गुड इवनिंग। आज का जो हम लोग टॉपिक है वो है पोएम। और पोएम को जो लोग पढ़ने वाले वाइंड, जो कि हम लोग फर्स्ट बुक है इंग्लिश का चैप्टर 3 है, हम लोग रीड नहीं किए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले लोग पोएम को देखिएगा। पोएम में क्या बताया जा रहा है? वाइंड। वाइंड मतलब होता है, वाइंड मतलब क्या? हवा। तो हवा के बारे में इस पूरे चैप्टर में पूरे स्टोरी में बताया है। लेकिन सबसे पहले कंडीशन यहाँ समझते हैं हम लोग, इसका जो राइटर है वो क्या है? सुब्रमण्यम भारती। ये क्या है? ये एक तेलुगु राइटर है, ठीक ना। तो इनके ये जो पोएम लिखे हैं उनको कन्वर्ट किसने किया? ये राइटर, ये लिखे हैं पूरे स्टोरी को, लेकिन किसमें? तमिल में। लेकिन इस पोएम को कन्वर्ट किसने किया? तो उनका नाम है A.K. रामानुज, जो है वो पूरे को मतलब हिंदी इंग्लिश में करके पूरे मतलब वो समझाया है। और ये जो है हमारे सुब्रमण्यम भारती, वो क्या है? वो लिखे हैं, उन्हीं का लिखा हुआ ये पोएम है, किसमें? तमिल में। देखो वो नीचे लिखा हुआ है कि सुब्रमण्यम भारती ट्रांसलेट फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुज, जो उसको ट्रांसलेट किए हैं। पीछे तो समझ में आ गया। अब ये पूरा वाइंड मतलब ये पूरा पोएम को पढ़ने से पहले हम एक चीज लोगों को बताना चाहते हैं कि कभी कभी हम लोग लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है ना कि कभी कभी हम लोग को मतलब ऐसा चीज आता है कि हम लोग को डर लगता है, या फिर हम लोग उससे मतलब उतना ज्यादा उससे कमजोर रहते हैं, या फिर हम समझो तो उससे हम लोग फाइट करने में सक्षम नहीं रहते। कोई भी चीज या फिर कुछ घर का कंडीशन हो या कुछ भी चीज हो, तो हम लोग उससे क्या होता है ना कि मतलब नर्वस होकर उससे डर जाते हैं। तो जो वाइंड मतलब हवा है ना, उसी की जो पूरा बताया गया हम लोगों को लाइफ में कैसे स्ट्रांगली काम करना चाहिए, कैसे हिम्मत से काम लेना चाहिए, वो सारा चीज को इस स्टोरी मतलब इस पोएम में बताया गया। तो हम पोएम पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि वाइंड, वाइंड मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में बोले मतलब क्या? हवा। बताया गया कि द वाइंड ब्लो एज स्ट्रांगली एंड क्राउजेज ऑफ द लॉर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या बताया कि हवा जो बहता है अगर वो बहुत जोर से बहे ना, अगर सिंपल बात है हम समझ लें अंधर टाइप में, अगर वो हवा अगर बहुत कस के आता है तो क्या करता है? बहुत सारा नुकसान करता है। बहुत सारा अगर पेड़ पौधा को तोड़ दिया, किसी का घर उजाड़ दिया या कुछ भी कर दिया, उसमें क्या होगा? जो लोग कमजोर होंगे वो तो मतलब क्या करेंगे? मतलब उनको क्या करना? उनको डर लगेगा, या फिर समझो तो वो नर्वस हो जाएंगे। वहां पे उनका घर ही उजड़ गया तो वो कहाँ रहे? तो किससे हुआ? वो एक हवा भी चलते हो। तो हवा से वो कैसे दोस्ती के यहाँ बोला है, वही लाइन में बोला गया कि द वाइंड ब्लो एज स्ट्रांगली एंड causes a lot of destruction। मतलब अगर वो हवा आता है जोर से आए तो लॉट मतलब क्या? कितना कुछ बर्बाद करके चला जाता है। How can we make friend with us? हमको क्या बोला? कैसे हम दोस्त बनेंगे? किसका दोस्त बनेंगे? हवा के। अगर हम हवा से दोस्ती कर ले, हवा अगर मेरा दोस्त बन जाए तो कैसे हम सब कुछ अच्छा अच्छा होगा? तो हम लोग वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा पोएम को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। हम लोग पोएम को रीड करते हैं। बताया गया वाइंड कम सॉफ्टली। सॉफ्टली मतलब क्या होता है? ऐसा वो सॉफ्टली मतलब क्या समझते? मुलायम। लेकिन यहाँ सॉफ्टली मतलब क्या बताया गया? धीरे धीरे। मतलब जो राइटर है हमारे ये सुब्रमण्यम भारती है, वो क्या बता रहे हैं कि वाइंड कम सॉफ्टली, जो हवा को वो बहने बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? धीरे धीरे, ना कि जोर से। बोलते हैं कि डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर ऑफ द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ। वही जो हमारे राइटर है वो हवा को धीरे धीरे बहने इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो धीरे धीरे बहेगा तो सबसे अच्छा होगा, कुछ वेस्ट नहीं होगा। फिर ऐसा हवा क्या आता है नॉर्मली? अगर मानसून का टाइम है तो हवा बहुत जोर से बहता है, तो उससे क्या वेस्ट होता है? हमारे राइटर वो बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम जोर से बहोगे, कौन? हवा। वो हवा से बता रहे हैं कि अगर हवा जोर से बहने लगेगा तो क्या वेस्ट होगा? तो डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। शटर ऑफ द विंडो मतलब क्या? खिड़की। जो खिड़की का पल्ला होता है ना, नॉर्मली बात है, अगर कस के हवा बहेगा तो क्या होगा? वो ऐसे तो पूरा मतलब अप एंड डाउन मतलब अप एंड डाउन होगा। उससे क्या होगा? उसमें जो कांच लगे हुए रहेंगे वो भी टूटेगा, उससे पहला लॉस होगा। फिर बताया गया कि डोंट स्कैटर द पेपर। स्कैटर मतलब लोगों समझ लिखा है जो फैलाना या बिखरना। अगर मान लो कि जो अगर जोर से हवा बहेगा तो स्कैटर मतलब जो पेपर्स रखे वो क्या होगा? नीचे की तरफ फैल जाएगा या फिर बिखर जाएगा। फिर बताया डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ। और सिंपल बात है, कस की हवा चलेगी तो क्या होगा? जो हमारे सेल्फ में कुछ बुक्स रखे क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो कब हो रहा है? इसीलिए जो हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं, हवा को धीरे धीरे चलने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हवा कैसे चलती है? अगर आंधी आती है पूरा जोर से चलती है, उस समय लॉस क्या क्या होता है? जो हमारे खिड़कियां होते हैं वो टूट जाते हैं, हमारे घर का पेपर रखा हो वो भी खा जाता है, और हमारे सेल्फ में जो बुक्स रखे हुए वो भी गिर जाते हैं। There look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the book, you bowed, चालू कीजिए। you bowed ran again, you are very clever at the poking fun with the beginning। देखो poking मतलब क्या होता है? हम लोग लिख चुके हैं, मजाक उड़ा रहा।
तो हमारे राइटर क्या बताएं कि देयर लुक व्हाट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन। क्या बोले तुमने, बोले अगर तुम जोर से हवा चलोगे तो क्या होगा, सारी चीज क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, टोर मतलब होता है कि फाड़ना कि बिखरना। अगर वो क्या चलेगा, हमारे जो बुक्स का वो पेज क्या हो नीचे गिर के फट के गिर जाएगा। चलिए क्या बोले कि यू बाउट रेन अगेन, मतलब क्या हुआ, अगर जोर से हवा चलेगी, सिंपल सी बात है, अगर जोर से हवा चलेगी हमारे बुक्स को नीचे तो पेज फट जाएगा। फिर क्या बताया गया कि यू बाउट रेन अगेन, अब वो जो है मतलब रेन अगेन क्या, वही टाइम बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। यू आर वेरी क्लेवर एट द पोकिंग फन एट वीकलिंग। देखो अब जो है वही तो वो हवा से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बोले कि यू आर वेरी क्लेवर, मतलब तुम बहुत चालाक हो। ये कौन है, हवा को बोल रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग, वीकलिंग मतलब क्या, कमजोर लोग, कमजोर व्यक्ति, जो कमजोर विंडो या कमजोर घर है, कोई भी चीज कमजोर हो सकता है। पोकिंग मतलब क्या, मजाक उड़ाना। अब जो हमारे जो राइटर है हवा को बोल रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो, क्यों चालाक हो, जो कमजोर लोग है उसका सब चीज तुम तोड़ दिया, वेस्ट कर रहे हो, तुम उससे हंस रहे हो या उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये कौन बोल रहे हैं, पोएट, किसको बोल रहे हैं, हवा से, कि तुम मतलब चालाक है बहुत, क्या कि तुम दूसरे को चीज उस बुक्स को गिरा दिया, किसी की खिड़की तोड़ दिया, किसी का घर तोड़ दिया, जो कमजोर लगे उसको मतलब कुछ नुकसान मतलब प्रॉब्लम मिला दिया, और तुम उसको देख के उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको हंस रहा है। ये कौन बोले, पोएट। फ्रेल crumbling house, crumbling door, crumbling raptor, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts। देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि फ्रेल मतलब क्या होता है, कमजोर, और क्रम्बलिंग मतलब क्या, तोड़ना। तो वो जो हमारे पोएट था स्टार्टिंग में हवा से क्या बात की, वो हंस मजाक उड़ा रहा, तो किस पे मजाक उड़ा रहा वो चीज देखते हैं। तो क्या बोला, फेयर क्रम्बलिंग हाउस। अब सिंपल बात है, वैसे घर कौन से टूटेंगे, जो कि मिडिल क्लास से, इसका इकोनॉमी क्या हो, बहुत ही कम हो। सिंपल बात, उनका घर कैसा होगा, कच्चा हाउस होगा, या तो फिर वो कच्चे मकान होगा, या फिर झोपड़ा टाइप में कुछ होगा, बांस उसका। तो सिंपल बात, वो अगर जोर से आंधी आएगा उसका घर उड़ जाएगा। पहला लॉस किसका होगा, उसमें वो लोग क्या होंगे, दुखी होंगे। सेकंड में क्या बोला, क्रम्बलिंग डोर। अब जो घर है उससे तो डोर अटैच है ना, अगर डोर भी, अगर सिंपल सी बात है, जिसका घर अच्छा नहीं है, कमजोर होगा, गेट भी कमजोर होगा, तो वो भी टूट जाएगा। फिर बोला क्रम्बलिंग रैप्टर। रैप्टर में होता है बीम। अगर सपोज मानते हैं कि हम लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक, अगर हम मान उसका बीम ही मजबूत नहीं देंगे तो क्या वो बिल्डिंग रहेगा, वो बिल्डिंग भी गिर जाएगा। तो वो भी बोला हवा से वो भी गिर जाएगा। फिर बोला क्रम्बलिंग वुड। क्रम्बलिंग वुड मतलब क्या, जो लकड़ियों की कुछ चीज बनी हो वो भी टूट जाएगी। फिर बोला क्रम्बलिंग बॉडी। अब बता, हवा चलने सब लोग कहीं टूटेंगे नहीं, लेकिन हम लोग क्या होंगे, हार मान जाएंगे। कैसे कि जो लोगों के पास चीज था वो सारा चीज क्या हो गया, टूट गया, बढ़ गया। कैसा चीज, जो लोगों के पास है, क्या अगर आंधी आया तो क्या हुआ, कि लोगों का घर टूट गया, जो गरीब लोग था, जो गरीब लोग थे उनका क्या हो गया, घर टूट गया, खिड़की टूट गया, वो लोग क्या हो गए, ऐसे तो लोगों का इकोनॉमी खराब है, अब उनसे लॉस हो गए तो लोग और टूट गए। तो वही बताया क्या, इकोनॉमिक बॉडी, क्रम्बलिंग लीव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट। तो वही लीव्स मतलब क्या, जहाँ वो लोग रहते हैं तो वो लोग भी दुखी हो गए। हार्ट मतलब क्या, उनका दिल क्या हो गया, टूट गया, मतलब वो लोग कमजोर हो गए। क्यों, वो बेचारे अब क्या करें, वो खुद तो मिडिल क्लास से, उनका इकोनॉमी कम है, उनका पैसा आना जाना कम है, उनका जो हवा हो गया तो उनका घर भी उजाड़ दिया, तोड़ दिया, वो लोग तो और हो गए। तो वही चीज हम लोग जो पॉइंट को बताना चाहते हैं, अगर हम कोई भी काम अगर मजबूती से करेंगे, हिम्मत से करेंगे, हवा भी क्या करेगा, मेरा सपोर्ट करेगा। अब देखो वो हवा कैसे सपोर्ट करता है, यहाँ पे क्या क्या हवा, अब सिर्फ लॉस ही करके आ रहा था। स्टार्टिंग में क्या किया कि किसी का डोर तोड़ दिया, किसी का जो बुक्स रखा हुआ तो वो गिर गया, फिर किसी का सारा चीज घर तोड़ दिया, वो सारा चीज तोड़ दिया। ये हमारे जो पॉइंट को बता रहे हैं। आगे बताया गया कि द वाइंड बोर्ड विंडोज एंड करेज डेमो। देखो वाइंड बोर्ड मतलब क्या होता है, एक तरह हम समझे कि ये वायु देवता, जैसे हम सपोज होता है कि अग्नि देवता, वायु देवता, कुछ देवता होते हैं। तो हमें बोला गया है कि द वाइंड बोर्ड हमारे वायु देवता है, वो क्या बोला कि विंडोज एंड द क्रसेस देम ऑल ही वांट टू व्हाट यू टेल हिम, सो कैन लेट बिल्डिंग build a strong home, let's join the door forbid practice to the form the body। देखो जो हम लोग पढ़े द विंडोज बोर्ड विंडोज एंड द कर्सेस डेमो, अगर तुम लोग जब बुक पढ़ोगे, जब ये वाइंड का चैप्टर का पोएम पढ़ोगे, देखना उसका नेक्स्ट पेज में जो है कि दो औरतें हैं, वो क्या कर रही है कि उनके हाथ में कुछ मान लो कि होता है ना सूप टाइप में कोई बर्तन, वो क्या कर रहा है, उससे वो हवा में ऐसे लहरा रहे हैं, और लहरा रहे, सपोज मानते हैं कि उस सूप में कुछ राइस हो या फिर वेट हो या फिर गेहूं हो, तो क्या तो वो लहराते हैं, तो जो मजबूत होता है, या तो गेहूं है जो मजबूत हो, क्या है वो तो मजबूत है, तो वो कहाँ नीचे गिर गया। और जो उसके साथ में जो यूजलेस है, मतलब सपोज कुछ उसका
मतलब कुछ भी उसमें यूजलेस क्या होगा, हवा के बह के जाके दूर गिरेगा। तो इसमें पोएट हम लोग क्या कहना चाहते हैं, जो खुद पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको हवा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हवा जो हमारा वेट था या फिर समझो कि राइट था, वो क्या हुआ, वो गिरा तो डायरेक्ट नीचे गिरा, वो तो दूर हटा नहीं। लेकिन जो गेहूं के साथ जो यूजलेस चीज है वो क्या हुआ, हवा जैसे बढ़ती है तो क्या होता है, दूर हटता है। तो वही हमारे जो पोएट वो हम लोग समझाना चाहते हैं कि अगर हम लोग खुद मजबूत है ना तो हवा भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वही बताया है कि द विंडो गॉट विंडोज एंड द कर्सेस देम द वांट व्हाट वुड टेल यू, कि हम मतलब अगर हम चाह ले तो हमारा कुछ नहीं करेगा। सो कैम लेट बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग होम, और हम अपने आप को क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे। प्रैक्टिस ऑफ द फ्रिल ऑफ द बॉडी, अब क्या बोले कि ये सारी चीज क्या करना, अपने बॉडी को मतलब वो सारी चीज करेंगे, हम खुद में मजबूती बनेगी नहीं, हमको कोविड से क्या करना है, मजबूत से करना है। हवा ऐसा नहीं कि वो आए उड़ा के लेके चल जाए, वो नहीं, मतलब हमको भी मजबूत में करना है। डू दिस, फिर क्या बोला कि मेक द हार्ट ये सीड फास्ट। देखो यहाँ क्या बोला, सीड फास्ट मतलब होता है कि क्या होता है ना कि मतलब बोलते हैं ना कि मतलब खुद में हिम्मत आना, मतलब खुद में बोलते हैं ना कि उसको मेरी तरह समझो तो बोलते हैं कि सीड फास्ट मतलब हमारा हृदय है ना वो पूरा मतलब हो गया नहीं, हम स्ट्रॉन्ग है मतलब स्ट्रॉन्ग है। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, द वाइंड ब्लो आउट विथ फायर, he make a strong fire, roar a glory, he friendship is God, we prayers him every day। देखो लास्ट में क्या बोला है कि do this and wind will be a friend with us। अगर हमको अगर दोस्त, अगर जो हवा अगर मेरा दोस्त बन जाए, फिर की डाले क्या कि the wind blow of with fire। फायर मतलब क्या होता है, आज अगर सपोज हम मानते हैं कि मेरे घर के बाहर में एक मान छोटे से दिए में और उस हम दीप को जला के रख दे, हवा बहेगी तो क्या होगा, वो तो बुझ जाएगा, क्योंकि वो क्या था, वो कमजोर था। फिर क्या बोलेगी, he make a strong fire roar and furnace। अगर समझो कि वही बड़े बड़े जंगलों में जब आग लगती है तो क्या होता है, वो फैलता कैसे, हवा बह रही मतलब वो भी फैल रहा है, तो क्या हुआ, हवा उसका दोस्त बन गया, क्योंकि आग तो पहले से स्ट्रॉन्ग था, अब क्या हुआ, हवा उसका भी दोस्त बन गया, मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों में क्या हुआ, जंगल में वो आग बुझा नहीं, क्योंकि क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग था, मतलब क्या हवा जो था उस जंगल में पूरा फैल गया। तो यहाँ से हम लोग ये समझ में क्या मिलता है, जो स्टार्टिंग में दिया था, मतलब दिया जो वो था जल रहा था छोटा सा, वो क्या था कि he friendship is God, we perish him every day। मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं हम लोग कि बताया गया कि वो जो हवा था स्टार्टिंग में दिया था वो कमजोर था, हवा हल्का सा भी चली तो वो बुझ गया, लेकिन जब वो जंगलों में आग लगती है वो क्या करता है, उसे हवाएं बहा कर ले आता है, वो उसे जलते रहता है। मतलब इस समय क्या मालूम चला, अगर हम मजबूत हैं हवा मेरा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, अगर हम कमजोर हैं तो ही मुझे तोड़ के चला जाएगा। His friendship is good, we pair him every day। मतलब क्या हवा से हमारा फ्रेंडशिप है तो क्या होगा, अच्छा होगा। We pair him every day, और हमारे पटे लाइफ के लिए हमारे ये जो लोग पूरा वाइंड का जो स्टोरी पढ़े, जो पोएम पढ़े, उसको क्या सीख मिला, मतलब क्या समझ में आया, यही समझ में आया ना। हमारे लाइफ में कोई भी काम क्या करना, स्ट्रांगली करना, मतलब समझदारी से हिम्मत से करना, ना कि अगर कोई चीज हम लोग खुद नर्वस हो जाए पहले ही टूट जाए तो क्या करेगा, अगर हम टूटेंगे तो हमको और तोड़ देता है। लेकिन वही अगर कोई हम स्ट्रांगली करे, हिम्मत से करे तो क्या करा, वो भी मेरा सपोर्ट करता है। जैसे कि हम समझाए लास्ट टाइम में कि अगर कोई जंगल में आग लग गई तो हवा बढ़ी तो उसका सपोर्ट कर रहा है वो पूरा, और हवा जो आग जो पूरा धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहा है तो सपोर्ट कर। उसी तरह अगर हम लोग को समझाए, अगर हम कभी हारते हैं हमको हारना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, हमको ये करना चाहिए और खुद में हिम्मत बांध के करना चाहिए। देखिए तो लास्ट में बताया गया कि वी पेयर्स इन एवरी डे, मतलब कि अगर मान लो हमारे फ्रेंडशिप की भी कोई हमको अगर चैलेंज करता है कि नहीं तुम ये चीज नहीं कर सकते, अगर हम बोले नहीं हम ये चीज कर सकते हैं तो क्या हो, हमें एक हिम्मत आए और वो हम करे, उसमें क्या उससे हम आगे बढ़े तो क्या हो, खुद में मजबूती खाने, खुद स्ट्रॉन्ग बने, तब क्या हुआ कि वो भी मेरा कोई वाला सपोर्ट दिया गया, वो क्या हमको कमजोर समझा था लेकिन हम खुद में स्ट्रॉन्ग थे, उसी को हम कर सके। तो यही पूरे स्टोरी पॉइंट चैप्टर में हमारे जो सुब्रमण्यम भारती करना चाहते हैं। हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि हम मतलब कमजोर रहते हो और हम लोगों को दबा के और कमजोर कर देता, लेकिन नहीं, कभी भी वैसा कंडीशन आए हम लोग को हार नहीं मानना, हम लोग क्या करना, खुद में खुली स्ट्रांगली रहना। वो अगर स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे पूरे बॉडी से भी तो क्या होगा, अगला भी मुझे सपोर्ट करेगा, इसमें इनका यही करना, ठीक ना। और जो हम लोग ये पूरा पोएम पढ़े इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक ना, वो आप लोग यहाँ से करवाया जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिया जाएगा, ठीक ना। और आप लोग क्या करना, जो पूरा स्टोरी समझाएं उसको क्या करना, हिंदी में लिखना, उसको समझना, और उसका जो राइटर है उनको याद करना। थैंक यू।